हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल ग्रुप पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका जो भी है साइकिट्रिक में जो भी आपके मेंटल जो डिसऑर्डर है उनके बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है ना। साइकिट्रिक में आपके में काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपके ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे फ्यूचर में, क्योंकि आपको यहाँ से आपकी जो भी क्लासेज है वो कंटिन्यू की जा रही है। नेक्स्ट जो वीडियो था, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सीजोफ्रेनिया पढ़ाया था। सीजोफ्रेनिया काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हो तो अगर आपने वीडियो देखा होगा सीजोफ्रेनिया अगर देखा होगा तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। अब यहाँ पर डील करते हैं आपकी जो भी ऑर्गेनिक मेंटल जो डिसऑर्डर है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर आर बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन परमानेंट ब्रेन डिसइंफेक्शन, ठीक है ना। कहने का मतलब ये दोस्तों जो आपकी ऑर्गेनिक जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं, बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल। बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक तरह से एसोसिएटेड रहते हैं किससे, ट्रांजिशन एंड परमानेंट ब्रेन डिसइंफेक्शन से। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन एंड परमानेंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, या तो कुछ समय के लिए या परमानेंटली जो आपका ब्रेन है वो डिसइंफेक्शन हो जाता है, यानी ब्रेन के जो काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर किसे बोलते हैं, जिसमें एक साइकोलॉजिकल जो भी डिसऑर्डर रहते हैं, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहते हैं, बिहेवियर और साइकोलॉजिकल, ठीक है ना। बिहेवियर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहते हैं जिनमें क्या होता है, ट्रांजिशन एंड परमानेंट फंक्शन डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रेन की अब यहाँ पर बात करते हैं। दीज डिसऑर्डर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो ये आपके ऑर्गेनिक जो मेंटल डिसऑर्डर है वो आपके मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट जो है आपका डेलेरियम, सेकंड जो है आपका डेमेंशिया। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि आपका जो डेलेरियम है, डेलेरियम के बारे में बात करेंगे कि डेलेरियम क्या होता है और डेलेरियम क्या नहीं होता है, किस प्रकार से जो डेलेरियम है वो होता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे आपका है डेलेरियम। तो डेलेरियम के बारे में पढ़ते हैं। तो डेलेरियम क्या है, डेलेरियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ कॉग्निशन एज वेल एज द डिस्टर्बेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। जो होता है आपका डेलेरियम, डेलेरियम क्या होता है, एक जो मेंटल जो डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या रहता है, जैसे कि जो ब्रेन है, ब्रेन के क्या है, जैसे ब्रेन डिसइंफेक्शन हो जाता है, ब्रेन यानी काम करना बंद कर देता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, थिंकिंग ऑफ मेमोरी हो जाती है इसमें, और क्या रहता है इसमें, डिस्टर्बेंस थिंकिंग मेमोरी एंड और क्या रहता है इसमें, डिस्टर्बेंस कॉग्निशन एंड वेल एज द डिस्टर्बेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब यह है जो अपनी कॉन्शियसनेस होती है, जो भी पेशेंट रहता है वो क्या करता है, अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है इसमें, ठीक है ना। डेलीरियम जो अवस्था होती है वो एक एक्यूट अवस्था होती है, ठीक है ना। इसमें दे रखा है एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम होता है, एक एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम एक डिजीज होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका ये डिसऑर्डर रहता है। इसमें क्या रहता है, जो भी रहता है डेलेरियम रहता है, एक एक्यूट ब्रेन डिसइंफेक्शन होता है। और ये क्या होता है, इसमें आपकी जो भी मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है, ऐसे कि पता नहीं रहता है पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे कि आपको मेमोरी लॉस हो जाती है, थिंकिंग एबिलिटी है जो लॉस हो जाती है। कहने का मतलब ये किसी चीज पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है। जैसे आपको हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सपोज करो कोई भी यहाँ पर अगर डेलेरियम का पेशेंट है, उसको हम कोई भी यहाँ पर टॉपिक कवर करवा रहे हैं तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी चीज पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, एक चीज पर वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। तो ये डेलेरियम का जो पेशेंट रहता है, यानी जो डिसऑर्डर रहते हैं डेलीरियम वाले पेशेंट में, तो ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है क्या, डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब ये अनकॉन्शियस हो जाता है वो पेशेंट। आप ये बात याद रखना कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, इसमें आप जो भी है कॉन्शियसनेस को खो देता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब बात करें इसको क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। इसको एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है डेलीरियम को, ये बात है आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि इसकी जो मेन चीजें हैं, क्या क्या कारण है, इनके कारण जो भी है आपका जो डेलीरियम देखने को मिलेगा। डेलीरियम किन किन कारणों के देश से देखने को मिल सकता है, तो डेलीरियम की होने के क्या क्या कारण है। तो डेलीरियम ड्यू टू द मेडिकल कंडीशन। तो डेलीरियम किसके कारण हो सकता है, देखो डेलीरियम एक तो आपका है नॉर्मली हो सकता है और एक मेडिकल कंडीशन के कारण भी हो सकता है। अब हम बताएंगे आपको मेडिकल कंडीशन के कारण किस प्रकार हो सकता है। कोई भी पेशेंट, कोई भी पर्सन है, उसको मेडिकल कोई भी कंडीशन है, सपोज करो कैंसर, ठीक है ना, कैंसर एंड इलनेस, तो ये दोनों भी रीजन है क्या है, डेलीरियम की केस करने के, ठीक है ना। ये डेलीरियम की केसेस हैं दोनों रीजन। डेलीरियम ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है ना। कोई भी पर्सन हाई एल्कोहलिज्म करता है तो वो भी डेलीरियम में आ जाता है, किसमें, केस में आ जाएगा। डेलीरियम का भी कारण है ये, किसका, डेलीरियम कोज करेगा ये क्या,
जो भी है ड्यू टू द सब्सटेंस अब्यूज एल्कोहलिज्म, है ना, एल्कोहलिज्म इसमें आ जाएगा। डेलेरियम ड्यू टू द मल्टीपल केस, जो भी रहता है डेलेरियम के क्या क्या केजेस रहते हैं, मल्टीपल केजेस की अगर बात करें तो मल्टीपल केजेस में अगर बात करें हम तो आपका जो भी रहेगा हेड इंजरी आ जाएगा। हेड इंजरी के अलावा आप देख सकते हो हेड इंजरी, वेस्कुलर आ जाएगा, इन्फेक्शन आ जाएगा, पेन आ जाएगा, न्यूट्रिशन आ जाएगा एंड मेडिकेशन आ जाएगा। इस प्रकार से जो आपकी केजेज है जो आपको देखने को मिलेंगे किसमें, डेलीरियम में, ठीक है ना। डेलीरियम में क्या क्या केजेज होंगे, हेड इंजरी, मल्टीपल केजेस की बात कर रहे हैं, वेस्कुलर, इन्फेक्शन, पेन होगा, न्यूट्रिशन होगा और एनवायरमेंटल भी हो सकता है, ठीक है ना, एनवायरमेंटल भी हो सकता है। ये तो ये काफी आपको ये देखने को मिलेंगी केजेस, ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि जो भी रहता है आपका जो डेलीरियम रहता है उसमें क्या रहता है, जैसे कि आपका डिस्टर्बेंस, डेलीरियम में क्या होता है आपका डिस्टर्बेंस ऑफ क्या, कॉन्शियसनेस, डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से जो आप लॉस ऑफ थिंकिंग, इस प्रकार से जो आपकी जो डेलेरियम है उसके आपको केसेस देखने को मिले होंगे। क्या क्या कॉज हो सकते हैं इसके, ये आपकी कॉज है हेड इंजरी से भी हो सकता है, आपका जो भी है एल्कोहलिज्म से भी हो सकता है, कैंसर से भी हो सकता है और जो भी है इलनेस से भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है इसका, इन्फेक्शन भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है इसका, जो भी ब्रेन की जो मेनिंजाइटिस होती है डिजीज रहती है उससे भी ये हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें आपके साइन और सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, जो डेलीरियम का पेशेंट होगा उसमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो उनके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर साइन और सिम्टम्स की अगर बात करें, डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग एंड मेमोरी, तो जो भी है साइन और सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, कहने का मतलब है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो जो पेशेंट रहेगा उसको क्या देखने को मिलेगा, डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग एंड मेमोरी, जो मेमोरी और जो थिंकिंग है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखने को मिलेगा चेंज इन कॉन्शियसनेस, चेंज इन कॉन्शियसनेस यानी क्लाउडी, क्लाउडी कॉन्शियसनेस, कहने का मतलब ये है क्लाउडी कॉन्शियसनेस में आपको पता होगी धुंधला, आपको जो कॉन्शियसनेस है वो धुंधली हो जाएगी, ठीक है ना। एक प्रकार से समझ सकते हैं आप क्लाउडी कॉन्शियसनेस इसको मान सकते हो। और नेक्स्ट अगर बात करें चेंज इन स्लीप वेक साइकिल, कहने का मतलब ये चेंज इन स्लीप वेक साइकिल यानी जो भी है इंसोम्निया हो जाएगा। देख सकते हैं आप क्या क्या इसके साइन और सिम्टम्स होंगे, इंसोम्निया, इंसोम्निया में क्या होता है, इंसोम्निया आप जानते होंगे सभी विद्यार्थी की अनिद्रा, इसमें क्या होता है नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है और रात में जो भी पेशेंट रहता है डेलीरियम का वो बार बार उठता है, तो ये इसमें इंसोम्निया भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 4 नंबर पे अगर बात करें परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस में क्या होता है, जैसे कि हेलुसिनेशन और इल्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एक तरह से भ्रम होगा उसको किसी चीज का, ठीक है ना, तो ये भी इसमें देखने को मिलेगा। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस भी इसमें एक चीज है जो भी है इसका साइन और सिम्टम्स में ही आता है। नेक्स्ट इसमें बात करें साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, तो साइकोमोटर डिस्टर्बेंस भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें बात करें जो भी है क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस, जो भी पेशेंट रहेगा वो अपने आप को एक तरह से चिड़चिड़ापन फील करेगा, जैसे कि मान के चलो जो डेलीरियम होता है, अब डेलीरियम में कोई भी पेशेंट है तो डेलीरियम का पेशेंट का होगा, एक तो उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाएगी और एक डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, तो थिंकिंग में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, तो उसको कैसा फील होगा, जैसे कि वो कोई भी चीज़ है मान के चलो कोई भी चीज़ उसको बता रहे हैं तो वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएगा उस चीज़ पे, क्यों, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी मेमोरी वो लॉस हो गई है, और तो इस प्रकार वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएगा तो उसको क्या होगा, रेस्टलेसनेस फील होगी यानी चिड़चिड़ापन फील होगा, क्योंकि उसको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, वो सही तरीके से कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं कर पा रहा अपनी चीज़ों पे, तो इसमें आ जाएगा रेस्टलेसनेस यानी चिड़चिड़ापन। नेक्स्ट जो पेशेंट है उसको सीजर भी होगा यानी चक्कर भी आएंगे, चक्कर भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो सीवियर कंफ्यूजन भी होगा, सीवियर फीवर भी होगा, इस प्रकार से उसको पेशेंट को क्या होगा, सीवियर कंफ्यूजन भी रहेगा, जो पेशेंट रहेगा डेलेरियम का उसको क्या है, सीवियर प्रकार का एक तरह से कंफ्यूजन रहेगा, अपनी चीज़ों को लेकर के वो सही तरीके से प्रॉपर रूप से, मतलब कहने का मतलब ये कॉन्शियस नहीं हो पाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा वो उसमें, कहने का मतलब ये देख सकते हैं आप डिस्टर्बेंस ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस, तो ये आपको सारी जो भी है साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगी। और बात करें इसमें आपकी जो भी है अगर टेस्ट की बात करें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप क्या कर लोगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप कर लोगे इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, आप कर फिजिकल एग्जामिनेशन कर लोगे आप इसमें, ठीक है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन भी आप इसमें कर लोगे, एमआरआई भी आप इसमें कर लोगे, सीटी स्कैन भी आप इसमें कर लोगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो सीएसएफ भी आप इसमें कर लोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो पेशेंट का ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें आपका मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट के बारे में क्या करते हैं, तो मैनेजमेंट में क्या देख सकते हैं, मैनेजमेंट में क्या देंगे, पेशेंट को देंगे
50 mg ऑफ 50% और हाइपोग्लाइसीमिया देंगे, ठीक है ना, इतना ग्लाइसीमिया दोगे पेशेंट को। और यहाँ पर O2 एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हाइपोक्सिया, अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया है तो O2 एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है ना। अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया की कंडीशन है तो हम वहाँ पे क्या करवाएंगे, हाइपोक्सिया की कंडीशन है तो O2 एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो बेंजोडाइज़ेपाइन्स हम आपको यहाँ पर दे सकते हैं जो भी पेशेंट रहेगा उसको, और सपोर्टिव नर्सिंग केयर भी प्रोवाइड करेंगे उसको, एक सही तरीके से प्रॉपर जो सपोर्टिव नर्सिंग केयर है वो भी आप प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट रहेगा उसको, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से जो भी सारी डिजीज है, जो डिजीज है डेलेरियम उसमें है हमको देखने को मिलता है। एक बार फिर से समझा देते हैं, जो डेलेरियम होता है, डेलेरियम में क्या होता है, जैसे कि आपका डेलेरियम है, डेलेरियम एक तरह से आपको समझ सकते हो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, एक अक्यूट ब्रेन सिंड्रोम है ये, और इसमें क्या होता है जो भी अपना ब्रेन रहता है जिसका डिसइंफेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, ब्रेन डिसइंफेक्शन हो जाता है। और क्या होता है आपकी साइकोमोटर एक्टिविटीज हैं और जो भी आपकी थिंकिंग है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। और क्या करते हैं इसमें डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, यानी अनकॉन्शियस हो जाता है, चीज़ों का पता नहीं रहता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते किसी चीज़ को लेकर के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या कोई चीज़ है उसको समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये डेलेरियम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। जो भी डेलेरियम का पेशेंट होगा तो ये चीज़ उसमें देखने को मिलेगी। कहने का सही पूरा तात्पर्य ये है कि कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा अपनी चीज़ों को लेकर के। तो ये डेलेरियम का आपका जो टॉपिक है वो आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये चीज़ें हैं जो डेलेरियम के पेशेंट में देखने को मिलती हैं। और अगर बात करें तो ये आपके केस हो गए, इसमें क्या क्या कॉजेज हैं, और इधर आपकी जो भी है साइन और सिम्टम्स हो गए, क्या क्या लक्षण है यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। इस प्रकार से आप कर दोगे तो ये आपका डेलेरियम कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। बाकी आपका जो भी नेक्स्ट रहेगा डेमेंशिया, तो डेमेंशिया के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। आज का ये टॉपिक था, ये था आपका डेलेरियम, और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डेमेंशिया। तो डेमेंशिया अगले टॉपिक में बताएंगे, बाकी हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।